आज के इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। जैसे प्रोफेसर विनय ने शुरू में बताया था कि जो योग है हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसको सम्मान और उपलब्धि जो हमारी है, जो भारतीय परंपरा है हमारी, जो पुरातन प्राचीन परंपरा है, जिसकी बल पर पूर्व में भी भारत जो है योग गुरु रहा है, आदर्श रहा है। दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों ने इससे सेध लेते हुए अपनी अपनी संस्कृति को जैसे जैसे प्रफुल्लित किया है, उसमें भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान है। और योग जो है उस भारतीय सनातन संस्कृति की एक विशिष्ट पहचान है। और इसको आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के माध्यम से पूरे विश्व में इस संस्कृति का पुनर्जागरण हुआ है, जो कि जिसका योग का, जैसे प्रोफेसर विनय ने भी मतलब बताया कि योग का मतलब है अपने आप से, अपने चारों ओर प्रकृति से, परम पिता परमेश्वर जो ब्रह्मांड है उसको कोई भी नाम दे दें, उससे एक साथ होना, एक उसको एकाग्र होना, उसके साथ मिलना और अपने और प्रकृति के बीच में एक समन्वय स्थापित करने का नाम योग है। योग का मतलब वो नहीं है शरीर को तोड़ना मोड़ना, कुछ एक्सरसाइजेज जो हमने की हैं। अपने मन, बुद्धि, शरीर और प्रकृति के साथ संतुलन साधने का नाम ही योग है। और ये बहुत बड़ी प्राप्ति है हम सबके लिए, खास करके बच्चों के लिए। मैं जानकारी देते हुए बहुत हर्ष महसूस कर रहा हूँ कि इस योग ने आपको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान जो पहले से ही थी उसको एक उसके ऊपर मोहर लगाई है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत हमारे लिए, सब भारतीयों के लिए गर्व का एक प्रतीक है। मैं इस अवसर के ऊपर आप सबको बहुत बहुत जहाँ बधाई देना चाहता हूँ, आपसे अपेक्षा भी करूँगा कि हम इसको अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाकर, इसको अपनी जीवन शैली का एक हिस्सा बनाकर, अपनी दिनचर्या का एक अभिन्न अनूठा अंग बनाकर रखेंगे, तो जहां हम अपने शरीर को, अपनी आत्मा को संतुष्ट, स्वस्थ रखेंगे, वहीं दूसरे लोगों के लिए भी एक उदाहरण बनेंगे। तो प्रतिवर्ष की भांति जब से ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना शुरू किया है, इस कॉलेज के प्रांगण में हमेशा हम इसको मनाते रहे हैं। मैं इस अवसर पर जितने भी लोग इसमें सम्मिलित हुए हैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। विशेष करके धन्यवाद करना चाहता हूँ प्रोफेसर विनय का, कि जब से ये शुरू हुआ है आज तक जितने भी योग दिवस मनाए गए हैं, उनके योगदान के बिना ये पूरा नहीं रहता। तो मैं सर्वप्रथम इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और इसमें पार्टिसिपेटिंग जो एजेंसीज हैं, स्टेक होल्डर्स हैं आज इसके प्रोग्राम के, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जिनमें विशेष रूप से लायंस क्लब ग्रेटर है, नीमा की जो नकोदर की ब्रांच है, बहुत सारे डॉक्टर साहबान उसमें स्वयं भी सम्मिलित हुए हैं। 21 पंजाब एनसीसी के बटालियन के बहुत सारे एनसीसी कैडेट्स जो हैं वो यहाँ आए हैं, उनका धन्यवाद है। और भी जितनी ऑर्गेनाइजेशन आज इसमें सम्मिलित है उनका विशेष धन्यवाद है। कॉलेज की एनएसएस और एनसीसी इकाइयाँ जिन्होंने इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए सारा प्रबंध किया है, उनका धन्यवाद है। कॉलेज के नॉन टीचिंग अमला फैला, जिसने बहुत सुंदर इस ग्राउंड को रूप दिया, खास करके महेश जी यहाँ खड़े हैं, इसको तैयार किया उस ग्राउंड का। और बाकी भी नॉन टीचिंग के जितने मेरे सहयोगी हैं इस कॉलेज के, उन सबका धन्यवाद। प्रिंसिपल जोशी मेरे साथ खड़े हैं, इन्होंने मेरे साथ संपर्क रखा और 21 पंजाब बटालियन का जो जो मार्गदर्शन था वो साथ साथ हम इसको इम्प्लीमेंट करते रहे। एलएमसी के हमारे वरिष्ठ सदस्य उदी शारदा जी हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और ख़ास करके ये जो आज बच्चे आए हैं, मैं इनसे ये अपेक्षा रखूँगा कि वो अपने घर में ये जो योग की जोत, इसको परंपरा बना लें, अपने घर से शुरुआत करें, नेबरहुड में शुरुआत करें। और जैसा प्रोफेसर विनय ने यहाँ कहा है कि सुबह 5:30 बजे वो यहाँ उपलब्ध होते हैं, लोग 10 हों 20 हों, वो लगातार मौसम के अनुरूप इस कार्यक्रम को यहाँ सुचारू रूप से चला रहे हैं। डीएवी कॉलेज नकोदर की ओर से आपको खुला निमंत्रण है कि आप कभी भी अपने सहयोगियों को साथ लेकर इस योग का जो साधना शिविर हम यहाँ निरंतर चला रहे हैं 365 दिन, उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर
गुंबर सिंह की अगुवाई अधीन EU बैंक, नेशनल कॉलेज। हाँ जी सर, नमस्कार जी। आज इंटरनेशनल योगा डे जो पूरे विश्व भर में मनाया जा रहा है, इसके लिए आपने अपने कॉलेज के कैंपस में जो पूरा ये आयोजन किया, उसके बारे में पूरी दुनिया को क्या बताना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं प्रिंसिपल डॉक्टर अनूप कुमार, प्रिंसिपल KRM DAV कॉलेज नकोदर। सबसे पहले तो इस आपके चैनल से जितने भी दर्शक इसको देख रहे हैं, आपको सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये जब से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना शुरू किया भारत सरकार ने और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको मान्यता मिली है, तब से लगातार हम इस प्रांगण में इस दिवस का आयोजन कर रहे हैं। और आज इस दिवस में 21 पंजाब जो NCC की बटालियन है, वो जो नीमा डॉक्टरों की इकाई है नकोदर की, वो इसमें सम्मिलित है। लॉयंस क्लब ग्रेटर नकोदर सम्मिलित है और इसमें लगभग नकोदर और आसपास के NCC विद्यार्थी जो हैं, कैडेट्स हैं, वो इसमें शामिल हुए हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि सभी लोग मिलकर एक ऐसे दिवस के ऊपर योग का संदेश देने के लिए एकत्रित होकर ये एक संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत हमारे लिए गर्व का विषय है और मैं इस अवसर पर पूर्ण विश्वास के साथ बात कह सकता हूँ कि हम निरंतर अगर योग करते रहें तो ना केवल हमारा शरीर निरोगी रहेगा, बल्कि हमारी मन और आत्मा वो भी प्रसन्नचित्त रहेगी, जो कि एक शानदार जीवन जीने के लिए बहुत आवश्यक है। जी, जैसा कि हमारा इतिहास बताता है कि पतंजलि ऋषि जिन्होंने ये इसकी शुरुआत की, तो उन्होंने तकरीबन जो है कि हर आसन जो है किसी न किसी हमारे शरीर के अंग को ऊर्जावान बनाने के लिए उन्होंने आसन बनाया। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? महर्षि पतंजलि की एक बहुत बड़ी देन है कि उन्होंने व्यक्ति को प्रकृति के साथ एक अटूट जो हमारा संबंध है, इसकी ओर ध्यान आकृष्ट करवाया कुछ आसनों का ज्ञान देकर। और ये बड़ी खूबसूरत बात है कि जो आसन हम कर रहे हैं वो यहाँ तो जीव जगत के जो प्राणी हैं उनसे, उनकी आकार से, उन पर बहुत गहन शोध कर ये बनाए हुए हैं। इसलिए इन आसनों का निरंतर अभ्यास करके अगर कुछ व्यक्ति स्वस्थ है और स्वस्थ रहना चाहता है तो उसके लिए कुछ विशेष अभ्यास हैं जो निरंतर वो कर सकता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को कोई खास रोग है, कोई खास शरीर में समस्या है, उस समस्या के निदान के लिए भी महर्षि पतंजलि ने अपने जो योग के साधन दिए हैं, विशेष साधन भी हैं, वो उन रोगों को साधने में मदद करते हैं। तो मुझे लगता है कि एक ऐसा उपहार है हमारे पास जो शायद किसी और चिकित्सा प्रणाली में नहीं है। तो और इसकी सबसे बड़ी बात है कि ये सबसे फ्री है, इसको करने में कुछ लगता नहीं है। हाँ, जब शुरुआत करनी है तो किसी अनुभवी योग आचार्य की देखरेख में इसका अगर निरंतर प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि जहाँ आदमी स्वस्थ रहेगा, प्रसन्न रहेगा, जो अपना काम करेगा, जो समाज को एक उसकी जो देन होगी वो भी बहुत मूल्य होगी। जी, तो हम ये कह सकते हैं कि आज का युग जो वैज्ञानिक युग है और इसमें हर तरह की बीमारी का इलाज निकाल लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें जो है जो योगासन है उनसे अगर कंपैरिजन करें तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं कि जो डॉक्टरी लाइन है और हमारा जो पुराना योग पद्धति है, तो दोनों में अगर कंपैरिजन करेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा जो देखा गया है वो किस लेवल पे देखा गया है इसको, कि बीमारी डॉक्टरी लाइन से जल्दी ठीक हो रही है या धीरे पद्धति जो है योग की है उससे हो रहा है? देखिए, योग और बाकी जो चिकित्सा प्रणालियाँ उसमें मुझे लगता है एक मूल अंतर है। योग जो है प्रिवेंटिव है। प्रिवेंटिव का मतलब कि बीमार होगा ही नहीं, योग को अपना लेगा। जो बाकी जो आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धतियाँ हैं वो किसी भी तरीके की हो सकती हैं चिकित्सा प्रणालियाँ, वो क्यूरेटिव हैं कि आपको बीमारी हो जाती है उसको क्योर करने के लिए बनाई गई है। तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा अंतर और सबसे बहुमूल्य अंतर है कि अगर जो योग को अपना लेगा बीमारी की गिरफ्त में वो आएगा ही नहीं। इसीलिए कहते हैं कि भारत जैसा देश जहाँ कहते हैं कि बहुत गरीबी है, यहाँ बहुत सारी चिकित्सा प्रणालियाँ इतनी महंगी हैं कि जो एक आम आदमी की पहुँच से बाहर है। लेकिन अगर वो योगा को अपना लेता है
तो वो प्रिवेंटिव एक टेक्निक होने के कारण वो बीमार पड़ता ही नहीं है। आज के युग में हम कह सकते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम स्वस्थ रह सकते स्वस्थ हैं। रह सकते हैं, बिल्कुल। इसमें कोई हम आप देखते हैं, आपने भी देखा आज के पूरे सेशन में कि तकरीबन जो सेशन आज हमारे योगा गुरु ने करवाए हैं, उनको करने से शरीर के अंदर पूरे एक ऐसे ऊर्जा का प्रवाह हुआ है, शरीर का बाल से लेकर नख तक एक एक अंग जो है वो रिचार्ज हो गया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप हमारे चैनल विश्व भारत टीवी के साथ में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। आज हमारे चैनल विश्व भारत टीवी के साथ में आप जुड़े और इंटरनेशनल योगा डे जो DAV कॉलेज नकोदर में मनाया जा रहा है और बहुत ही अच्छे ढंग से आपने गाइड करके मैंने देखा है, तो इस बारे में पूरे विश्व को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले स्वागत करता हूं आपके इस टीवी प्रोग्राम का और आपकी जो ये कवरेज है। मैं सभी भारतवासियों और पूरे विश्व के सारे जो हम बंधु हैं उनको आपके टीवी के और इस माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये जो भारत की एक स्वर्णिम परंपरा रही है योग, इसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व में एक अलौकिक प्रसाद के रूप में दिया है जी। और मैं इस मंच से आज ये बताना चाहता हूँ कि अगर हर भारतीय और हर विश्व का व्यक्ति योग को नियमित 365 दिन करता है तो पूरा विश्व जो है वो निरोग हो सकता है। जी, जैसे कि इंटरनेशनल योगा डे कुछ सालों से ही प्रभावित हुआ है पूरे विश्व में और उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो ये हमारा जो भारतीय इतिहास या संस्कृति का पतंजलि ऋषि जो हुए हैं योग के महागुरु, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, उनमें एक वेद ऋग्वेद है जो कि 5000 साल से भी पुराना है। ऋग्वेद में बड़े विस्तार पूर्वक जो है वो योग के बारे और प्राणायाम के बारे में बताया गया है। वास्तव में ये हमारे आदि जो भगवान हैं श्री भोलेनाथ, उनसे लिया गया है और जितनी भी ये आसन है ये सर्प से ली गई हैं। लेकिन इस योग के जो गुरु माने जाते हैं वो ऋषि पतंजलि हैं। ऋषि पतंजलि ने इस परंपरा को शुरू किया और आज तक ये परंपरा पूरे भारत में लागू है। आधुनिक युग में अगर मैं इसका सबसे बड़ा श्रेय देना चाहता हूँ तो वो बाबा रामदेव हैं, लेकिन उनसे भी ऊपर पूरे विश्व में योग के संदेश को देने के लिए मैं अपनी तरफ से, पूरी भारतीयों की तरफ से और पूरे विश्व की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपना धन्यवाद कहना चाहता हूँ। जी, आज की डॉक्टर पद्धति और योग पद्धति में आप इसमें अगर डिफरेंस देखा जाए तो किसको आप महत्ता ज़्यादा देना चाहेंगे? मैं यहाँ से बताना चाहता हूँ कि योग का कोई संबंध धर्म से नहीं है, योग का कोई संबंध हमारी मेडिकेशन से नहीं है। योग पूर्णतः अपने इस आत्मा को परम आत्मा से जोड़ना है। अगर आप नियमित योग करते हो तो ना केवल आपका शरीर बल्कि आपका मन, आपका चित्त, आपकी आत्मा प्रफुल्लित ही नहीं होती, स्वस्थ हो जाती है। आप पूरे विश्व में पॉजिटिविटी बांटते हो। कुछ लोगों का ये मानना है कि शायद योग करने से बॉडी में लचकता आती है। कुछ लोगों का ये मानना है कि कुछ खास आसन, कुछ खास प्राणायाम कुछ खास बीमारियों के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर आप करना चाहते हो तो वो कुछ विशेष आसन आपको रोग मुक्त करेंगे, लेकिन इस मंशा से आना ये मेरे लिए शायद उचित नहीं है। आप रोज़ योग करो, आपके करीब वैसे ही कोई बीमारी नहीं आएगी। हम इस योग के द्वारा हम ये कह सकते हैं कि हमें मुफ्त में जो है हमारी बॉडी को रोग मुक्त कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपके इस विचार से बिल्कुल सहमत हूँ। निःशुल्क, निःशुल्क मतलब कुछ तो देना पड़ेगा आपको जी। जैसे आपको सुबह की निद्रा सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी जी। आपको भोजन जो है आहार वो नियमित करना पड़ेगा। आपको योग करने के बाद इसके जो कुछ नियम हैं उनकी पालना करनी पड़ेगी। फ्री तो नहीं है। अपनी बॉडी को आप थोड़ा बहुत तो कष्ट दोगे, लेकिन थोड़े से कष्ट देने के उपरांत अगर पूरा जीवन आपका निरोग हो सकता है तो कोई बुरी बात नहीं है। मैं 64 वर्ष का हूँ
मैं लगातार योग कर रहा हूँ। जी। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, उस परमात्मा से डर के कह रहा हूँ जी। कि मैं कोई दवाई नहीं खाता, इवन के विटामिन सप्लीमेंट्स भी नहीं लेता। मैं इसके लिए अपनी भारतीय परंपरा, ऋषि मुनि, हमारे वेद पुराण और पतंजलि जी, बाबा रामदेव जी, नरेंद्र मोदी जी का धन्यवादी हूँ और चाहता हूँ कि पूरा भारत उन्हीं के अनुरूप चले। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप हमारे चैनल विश्व भारत टीवी के साथ में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, हमारी रौनक बढ़ाई। आप ऐसे ही आते रहें और हमारे इस योग दिवस को विश्व प्रिय बनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक